हेलो सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर 3 विषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके कुछ निर्देश हैं। पहला निर्देश है, इसमें आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के लिए निर्देश। पहला निर्देश है हमारा, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। तीसरा निर्देश है हमारा, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ए, बी, सी और डी हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। चौथा निर्देश है, विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार यिंका सोनीबारे द्वारा बनाया गया एक चित्र यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में सोनीबारे कहते हैं, यह काम हूबहू दीवार पर किसी छींटे की तरह है। मैं सिर्फ इसके एक दुर्लभ वस्तु बनने के बारे में सोच रहा था। इसकी दुर्लभता का कारण हाल ही में घटित युद्धों का एक स्रोत है। मैं उन लालची कंपनियों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं के बारे में सोच रहा था, जिन्होंने वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट कर दिया है और नदियों को गंदगी का नाला बना दिया है। इस चित्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजीरियाई के समृद्ध तेल संसाधन। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इन देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन से सफ़र करने का मुख्य कारण हो सकती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। पहला व्यंजन का नाम है तंगतूर, स्थानीय सब्जियों के साथ छाछ। दूसरा व्यंजन है नमथुक नगाम्पे, भुना हुआ जौ का आटा के साथ बना सूप, नमक, काली मिर्च और याक के दूध से बना स्थानीय मक्खन। अगला व्यंजन है मोक मोक, उबले हुए डपलिंग्स जो स्थानीय सब्जियों या मांस से भरे होते हैं। चौथा व्यंजन है इसमें चू टागी स्टू जो सब्जियों
या मांस और गेहूं नूडल्स के साथ बनाया जाता है। क्षेत्र की पहचान करें। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। चौथे नंबर का प्रश्न है, दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं इसमें करोड़ों में जनसंख्या दो देशों की दी हुई है। इसमें 92,000 करोड़ और दूसरा देश है 132 करोड़। क्षेत्रफल दिया है इसमें, और इसमें मुख्य धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत दिया हुआ है। दोनों देशों की पहचान करें। तो इसमें पहला देश है अफ्रीका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन बी पहला देश है, इसमें अफ्रीका, और दूसरा देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 5 और 6 का उत्तर दें। आगे देखिए, जानकारी यहाँ 13वीं शताब्दी के एक सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी की तस्वीर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं जी, ये तस्वीर है, इनका नाम है, कवि है जी, और इनका नाम है जलालुद्दीन रूमी। इस्लामी परंपरा के अनुसार रूमी ने मसनवी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसने एशिया माइनर के क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। अब देखते हैं इसका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र का मूल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं छठवां, रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत ने भक्तों को अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करने में सहायता की। इसी विचार से घुमक्कड़ दरवेशों के अभ्यास का विकास एक अनुष्ठान के रूप में हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशों का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। सात नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर, आपको खालिस्तान बनना है, यहाँ उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आठ नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइडास्पेस नदी की लड़ाई में भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर की रणनीति का एक नक्शा दिखाया गया है। यह लड़ाई हाइडास्पेस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, जो अब पाकिस्तान में है। आप देख सकते हैं जी, ये नदी का चित्र दिया हुआ है, और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई में क्या हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर।
सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9वां नंबर का। व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य, आपको खालिस्तान बनना है यहाँ पर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना अथवा सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 10 नंबर का प्रश्न देखिए। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। अब नीचे दी गई जानकारी, अगला दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का उत्तर दें। आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का उत्तर देना है इसको देख के। तो इसमें जानकारी पढ़ लेते हैं। जानकारी, हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में लाखों टन गाद लाते हैं जो हर साल नए जलमार्ग खोद देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीप बन जाते हैं जो तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे ताज़ा बाढ़ से बह न जाएं। इन द्वीपों को स्थानीय रूप से चार्स के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं जी, एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 11 और 12 के उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए। हालांकि चार्स अस्थायी द्वीप होते हैं, उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग चार्स पर रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 12 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस इसको बोलते हैं FUA की मंजूरी दी है। इसका मतलब है सामान्य उड़ानें अब सैन्य हवाई क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होंगी जो पहले प्रतिबंधित हुआ करती थीं। यहाँ दिखाया गया नक्शा हवाई मार्गों में किए गए कुछ बदलाव को दर्शाता है। आप देख सकते हैं जी, एक चित्र दिया हुआ है और इसमें हवाई मार्ग दिए गए हैं। इस निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर का प्रश्न देखिए। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट मानचित्र देखें के बीच में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व पदांकित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नार की खाड़ी के संबंध में सही होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी, भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र
के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या युद्ध के समय में सांस्कृतिक महत्व की कई वस्तुओं को देशों से लूट लिया जाता है। कला या सांस्कृतिक वस्तुओं को उनके मूल देश में वापसी करने को कला प्रत्यावर्तन कहा जाता है। ऐसी कई कला वस्तुएं अब विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई हैं। ऐसी वस्तुओं की समर्थता और असमर्थता दोनों के लिए विभिन्न तर्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क किसी ऐसे देश के द्वारा दिया जाएगा जो ऐसी वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिकांश पश्चिमी संग्रहालय महानगरीय शहरों में हैं और अगर कलाकृतियों को वहाँ से हटाया जाता है तो कम लोगों तक उनकी पहुँच रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16। अनुराधापुरा श्रीलंका की प्राचीन राजधानियों में से एक है, जो अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर एक विश्व विरासत स्थल है। बौद्ध जगत में पवित्र माना जाने वाला यह प्राचीन शहर आज कई मठ एवं स्तूपों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अनुराधापुरा में निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत के ऐतिहासिक अवशेष होने की संभावना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का। म्यांमार यानी बर्मा में अगस्त 2012 तक हर प्रकाशन, अखबार के लेख, कार्टून, विज्ञापन तथा चित्र सहित को वहाँ के सूचना मंत्रालय के प्रेस जांच और पंजीकरण विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। सेंसरशिप के इस कानून ने म्यांमार में निम्नलिखित में से किसी एक पर रोक लगा दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप नीचे प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 18 और 19 का उत्तर दें। ये जानकारी दी गई है। जानकारी, कठिन इलाकों में पानी ले जाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सिंचाई और मानव खपत के लिए अभिनव तरीके विकसित किए हैं। मेघालय में बांस के पाइपों का एक विशाल और जटिल नेटवर्क एक आधुनिक ड्रिप सिंचाई जैसे कार्य करता है। ड्रिप इरिगेशन एक सिंचाई विधि है। इसमें पानी वाल्व, पाइप और अन्य सामान्य उपकरण के एक नेटवर्क के माध्यम से पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे टपकता है और इससे पानी की बचत होती है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए। सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग अधिकतर
एक पौधे को उगाने के लिए किया जाता है, जिसे विकसित होने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। उस पौधे की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, बांस की सिंचाई विधि द्वारा जैंतिया, खासी एवं गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास के पहाड़ी नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर का। यहाँ 2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ यूपीए को कितनी लोकसभा सीटें मिली थी, 262। एनडीए को कितनी मिली थी, 159। कम्युनिस्ट दल को 24 मिली थी और अन्य को 58 मिली थी। तो इसमें आप देख सकते हैं 2009 का चित्र है जी लोकसभा। यहाँ पर आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष का नेता, यहाँ पर खालिस्तान आपको बनना है, का सदस्य होगा। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा सीटें हैं वो किसकी हैं, यूपीए की हैं। तो इसमें विपक्ष का नेता किस पार्टी का हो जाएगा, एनडीए का हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का। पोंगल या थाई पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो स्थानीय मान्यता के अनुसार सूर्य की अपनी दक्षिणी सीमा से उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ मेल खाता है। तो इसका निम्नलिखित में से पोंगल उत्सव की सामान्य तिथि, सीमा और महीना कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 जनवरी से 16 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आप देख सकते हैं नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई हैं। ये अजंता की गुफाओं के चित्र हैं, दिखाए गए हैं जी। कौन सी गुफाएं जी, अजंता की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख लीजिए इस चित्र, अजंता की गुफाओं में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आसपास के छोटा नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 24 और 25 का उत्तर दें। यहाँ पर जानकारी पढ़ना है आपको। जानकारी यहाँ आधुनिक भारत की सीमाओं का एक नक्शा, जो देशी राज्यों सीधे तौर पर अंग्रेजों द्वारा शासित नहीं किए गए
और 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित प्रदेशों को दर्शाया है। प्रश्न 24 देखिए। प्रश्न, इस मानचित्र के अनुसार 1860 में मूल राज्यों के आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 45%। ये नक्शा दिया है भारत का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लगभग 45%। आगे अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का। भारत का प्रशासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। 1858 तक जिन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया गया था वे 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत तक मूल राज्य बने रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर का। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आपको खालिस्तान बनना है, से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का। अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार जैकब लॉरेंस ने द माइग्रेशन ऑफ द नीग्रो नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के चित्रों ने इस प्रवास के कुछ कारणों को दर्शाया। प्रवास का एक कारण अन्य क्षेत्रों में अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए उपलब्ध बेहतर शिक्षा के अवसर थे। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उसकी बेहतर शिक्षा की आशा का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की गुफाओं में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न देखिए। यह कविता वन वे टिकट लॉन्गस्टोन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी चुनता हूँ और ट्रेन पर लेकर जाता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ जिम क्रो के कानूनों से। वो लोग जो क्रूर हैं, डरे हुए हैं, जो वध करते हैं और भाग जाते हैं, जो मुझसे डरते हैं और मैं उनसे। जिम क्रो कानून अश्वेतों एवं गोरों के लिए अलग अलग सुविधाओं से संबंधित कानून, लिंच, किसी की हत्या कर देने वाली भीड़ है। यह कई अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासियों के निम्नलिखित अनुभवों में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंसा के डर में जीना। हिंसा के डर में जीना। अगला प्रश्न लेते हैं।
29 नंबर का प्रश्न देखिए, दी गई जानकारी अमेरिका के भिन्न क्षेत्रों में कई वर्षों से रह रहे अफ्रीकी अमेरिकियों के कुल प्रतिशत की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी क्षेत्र। यह जानकारी, इसको पढ़ लेते हैं, यह जानकारी बताती है कि अमेरिका के महाप्रवास के दौरान लोग, यहाँ पर आपको खालिस्तान बनना है, तो इसमें क्या भरेंगे, दक्षिणी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 30 और 31 का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, केवल तल की योजनाओं के आधार पर इन दोनों स्मारकों में, यहाँ पर आपको खालिस्तान बनना है, होने की संभावना है। तो ये स्मारक दिए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल गुंबद। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल गुंबद। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का, नीचे दिए गए तल योजना के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए भारतीय स्मारकों में से यह किसका होने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजमहल का चित्र है जी, जो आगरे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बत्तीस नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते हुए दिखाए गए हैं। ये टिप्पणियाँ जर्मनी में घटित निम्नलिखित में से किसी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करती हैं। इस घटना की पहचान करें। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्लिन की दीवार का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका फाइबर 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें खाद और कीटनाशक की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसका उपयोग कृषि उत्पादों की थोक पैकेजिंग में व्यापक रूप से होता है। इसकी खेती ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्रों में की जाती है। तो पश्चिम बंगाल और डेल्टा क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है, जूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का, पृथ्वी के अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका उचित कारण बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क भूमध्य रेखीय वायु धाराएं इन अक्षांशों पर उतरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर का, संघीय ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर का, 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से, यहाँ पर खालिस्तान बनना है आपको, के कारण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्नलिखित भारत के जिलों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला।
अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का। सर एडवर्ड कोक 1552 से 1634 अपने समय के सबसे बड़े वकील माने जाते थे। उन्होंने लिखा है कि जिस किसी के पास किसी भी वस्तु का एकाधिकार होगा वह अपने चाह के अनुकूल उसकी कीमत निर्धारित करेगा। एक एकाधिकार दिए जाने के बाद उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी पहले हुआ करती थी। जिसके पास भी एकाधिकार व्यापार है वह केवल अपना निजी भला देखता है, न कि जनता का भला। यह तर्क निम्नलिखित में से कौन से कथन के विपरीत माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक आविष्कारक को अपने आविष्कार के लिए विशेष अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की संरचना को दिखाया गया। आप देख सकते हैं एक चित्र दिया है ये, ठीक है। और इसमें नीचे चलते हैं इसका। कांग्रेस द्वारा किए जाने वाला कार्य भारत में, इसमें आपको खालिस्तान बनना है, संसद के समान है। किसके समान है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं, भारत का मैप दिया है। सरकार ने एक जोखिम भरे भूकंपीय क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा। कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस संयंत्र के निर्माण की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं तथा कई स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये एक चित्र है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के परमाणु संयंत्र। इस मानचित्र के आधार पर ऊपर बताए गए संयंत्र की प्रस्तावित साइट, इसका खालिस्तान बनना है आपको यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैतापुर। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलवण जल केवल 2.7%, लगभग 70% अलवण जल बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है। नंबर 3 देखिए, केवल 1% अलवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सभी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 1, 2, बी नंबर का 1 और 3, सी नंबर का 2 और 3, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 42 नंबर का प्रश्न देखिए। यदि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत में सोमवार को 5 AM प्रारंभ हो रहा है, तब इसका सीधा प्रसारण लंदन में इस समय देखा जा सकेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविवार 11:30 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दिया है, पहला है इसमें, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, किंतु सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया में है। दूसरा है इसमें, विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में है, किंतु सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है। तीसरा है इसमें, अफ्रीका से कर्क
रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, किंतु यूरोप से केवल अटलांटिक वृत्त गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसमें पहला कथन है हिमालय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा कथन है अरावली पर्वत एक बलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है। तीसरा कथन है इसमें भारत में नर्मदा नदी घाटी द्रोणिका भ्रंश का उदाहरण है। चौथा है इसमें भारत में दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए, केवल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 45 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है धर्म भी पर्यावरण का एक घटक है। दूसरा कथन है एक छोटा तालाब भी परतंत्र का उदाहरण है। तीसरा कथन है स्थल, जल, वायु, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक माल गोदाम केंद्र खोला। दूसरा कथन है इसमें सर थॉमस रो मुगल दरबार जाने वाला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा? पहला कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर, केवल एक। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही उत्तर है केवल एक, यानी अवध को मिलाया गया। ठीक है। इसका सही ऑप्शन पहला अवध है। तो केवल नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसमें देखिए प्रावधान दिए हैं। पहला प्रावधान है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। दूसरा प्रावधान है इसमें बंगाल के गवर्नर को मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। और तीसरा प्रावधान है गवर्नर जनरल की सहायता से के लिए 20 सदस्यों की एक परिषद बनाई। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। आप देख सकते हैं जी, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पहला दूसरा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए। 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत आने वाले व्यापारी थे। तो 15वीं शताब्दी में कौन आए थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का। ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का।
ब्रिटिश शासन काल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहाँ महाल का अर्थ है, तो महाल का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गांव। अगला क्वेश्चन लेते हैं 52 नंबर। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 53 नंबर का। पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च एवं मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर दुर्ग स्थापित किया? दुर्ग माने क्या होता है? किला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का। कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कृषि में किसको सम्मिलित किया जाता है? इसको भी सम्मिलित किया जाता है। केवल खेतीबाड़ी, वानिकी को भी सम्मिलित किया जाता है, पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर का। किस आधार पर विभिन्न देशों को पिछड़े देश, विकासशील देश एवं विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 56 नंबर का। रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई की तरह है, जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों, स्थानीय श्रम का प्रयोग कर उत्पाद को विश्व बाजार में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय एवं चाय बराबर। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का। निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूती वस्त्र उद्योग। अगला देखिए 58 नंबर का। वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 59 नंबर का। ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। तो क्या क्या ब्रिटिश शासन काल में क्या क्या निर्यात होता था भारत से? कपड़े भी होते थे, मसाले भी होते थे, कुटीर उद्योग भी होते थे, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 60 नंबर। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इकसठ नंबर का प्रश्न देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला 62 नंबर का। भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषावाद। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य
प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए किसमें प्रावधान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 64 नंबर का देखिए, भारत में नौसेना के संगठन की 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। भारतीय में नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। इनमें से पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 65 नंबर का। नागरिक विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 66 नंबर का। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 67 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वीप। ठीक है, जो क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप। और जो क्षेत्र 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का। संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी प्रश्न है ये। मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक अधिकार। इस प्रकार ये आपका NAS प्रैक्टिस पेपर तीसरा है आपको, और ये आपको अच्छे से इसका वीडियो आप देख लेना। आपको ज़रूर सारे प्रश्न जल्दी से याद हो जाएंगे और मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जितनी भी वीडियो हैं मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।